अगर आपके कमर के निचले हिस्से में या साइड्स में दर्द हो रहा है, यानी कि फ्लैंक एरिया में पेन हो रहा है और ये पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत भयानक है और कराहने जैसी स्थिति लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको किडनी स्टोन हो सकते हैं, गुर्दे की पथरी हो सकती है। और आज इस वीडियो में हम डिटेल में इसी पर चर्चा करने वाले कि क्यों बनती है गुर्दे की पथरी, या क्या कारण हो सकते हैं और कितनी भयानक ये हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किडनी स्टोन्स को आयुर्वेद में अश्मरी कहा जाते हैं, यानी कि अश्मानम राति इति अश्मरी। जो पत्थर जैसी संरचना होती है हमारी किडनी में पाई जाती है, उस अश्मरी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये एक तरह के पत्थर ही होते हैं जो किडनी में पड़े रहते हैं और इन्हीं की वजह से काफ़ी दर्द महसूस होता है। हमारी किडनी का बेसिक काम होता है कि बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना यूरिन के माध्यम से, और यहाँ से बहुत सारे सॉल्ट और मिनरल्स बॉडी से फ्लश आउट होते हैं जिनकी नीड हमारी बॉडी में नहीं होते हैं। लेकिन कई कारणों की वजह से अगर वहाँ पे डिपोजिशन का होने लग जाता है तो अक्सर स्टोन्स बनने लग जाते हैं। ये स्टोन्स अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले इसमें कैल्शियम का बना हुआ स्टोन होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। जो 80% स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम से ही बनते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड से बन सकते हैं, या फिर स्ट्रूबाइट से बन सकते हैं, या सिस्टीन से बन सकते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी के स्टोन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं किडनी के अंदर। और आयुर्वेद में अश्मरी 4 तरह की बताई है: वातज, पित्तज, कफज और शुक्रज अश्मरी, जिनके अलग अलग रोल्स और सिम्टम्स हम देख सकते हैं। अश्मरी बनने का, यानी कि किडनी में स्टोन्स बनने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसमें जो फॉरमोस्ट यानी कि मेजर रीजन होता है वो होता है कि फ्लूइड का इंटेक, यानी कि पानी का इंटेक हमारी बॉडी में कम हो रहा है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, डायरिया की कंडीशन हो सकती है, कोलाइटिस जैसी कंडीशन हो सकती है, या फिर हम पानी ही अपनी बॉडी की पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से मेजरली हमारी बॉडी में स्टोन्स बनते हैं, क्योंकि यूरिन का डायलेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हाई सॉल्टी डाइट्स अगर लेते हैं, यानी कि खाने में नमक का ज़्यादा उपयोग करते हैं, ऊपर से टेबल सॉल्ट का आप ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपकी बॉडी में स्टोन्स बने। इसके अलावा कुछ ऐसी डाइट हम लेते हैं जिसमें एनिमल प्रोटीन भरपूर मात्रा में, कैल्शियम रिच सोर्सेज या मिनरल्स मात्रा में ज़्यादा है, तो वो भी एक कारण बनते हैं। हमारी डाइट स्टाइल और लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा कारण बनती है कि आपको किडनी स्टोन्स हो जाए। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस ऐसी होती है जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, जहाँ पे किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी स्टोन्स की समस्या रही है तो यहाँ पे आपको हेरिडिटिकल भी ये चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म पुअर है, अगर सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो वो एक बहुत मेजर कारण है कि ये स्टोन्स की समस्या आपको हो सकती है। अब पता कैसे चलेगा कि किडनी में स्टोन्स हो रहे हैं? अक्सर लोगों की बॉडी में बहुत सालों तक स्टोन्स रहते हैं, लेकिन अगर छोटी साइज में है और कहीं भी आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं, तो वो पड़े रहते हैं। और अननोइंगली जब एक्सरेज वगैरह होती है तो वहाँ पे वो डायग्नोज भी होते हैं। लेकिन अगर आपके स्टोन की साइज बढ़ गई है तो वो आपको परेशान करना शुरू कर देगा, पेन करना शुरू कर देगा, और खासकर ये कमर के निचले हिस्से में या साइड्स में, यानी कि ये फ्लैंक एरिया से पेन शुरू होता है। और अगर किडनी में ही स्टोन है तो यहाँ पे ही स्थित रहता है, लेकिन अगर ये मूव करता है यूरेटर्स की तरह तो वो रेडिएटिंग होता है पेन, और आपको एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल में भी पेन होगा, ग्रोइन एरिया में भी पेन बढ़ जाएगा। इसके अलावा हेमाटोयूरिया की कंडीशन भी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में पथरी यूरेटर्स में आके अटक गई है और वहाँ की वॉल्स को उसने स्वेल कर दिया, इन्फ्लेमेशन हो गया है, कई बार यूरिन के थ्रू ब्लड भी पास होता है, डिसयूरिया की कंडीशन होती है, यानी कि डिफिकल्टी होती है यूरिन पास करने भी, और कई बार मिक्चुरेशन भी फ्रीक्वेंट होता है, यानी कि बार बार पेशाब करने की हालत भी होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स हम अक्सर पेशेंट के अंदर देख सकते हैं। कई बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से फीवर भी हो सकता है, चिल्स भी हो सकते हैं, यानी ठंड लग के बुखार भी आ सकता है, वॉमिटिंग भी होती है। तो ये भी हम सिम्टम्स पेशेंट के अंदर अक्सर देखते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि पेन साइट पे हाथ लगा के देखा जाता है कि कहाँ पे पेन है। वो इंडिकेट करता है डायरेक्टली कि ये किडनी स्टोन हो सकता है। अगर ये पेन रेडिएट हो रहा है तो वो भी इंडिकेट करता है। इसके अलावा एक्सरेज के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या सिटी स्कैन के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं किडनी स्टोन कितना है और किस एरिया में लोकेटेड है और किस साइज का है।
स्टोन की सिवियरिटी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले उसकी पोज़ीशन क्या है, वो किडनी में स्थित है या फिर वो यूरेटर में आ चुका है या यूरेथ्रा से पास आउट हो चुका है। इसके अलावा उसकी साइज़ क्या है, अक्सर 5 से 7 एमएम तक की स्टोन्स जो होते हैं बॉडी से फ्लश आउट हो सकते हैं। कुछ होम रेमेडी से आपका पानी का इंटेक ज़्यादा होता है या फिर कुछ प्रिकॉशंस आप लेते हैं उसकी वजह से। लेकिन 7 से 10 एमएम थोड़े क्रिटिकल हो जाते हैं उनको बॉडी से फ्लश आउट करना, या फिर 10 एमएम से ऊपर वाले स्टोन 12 एमएम 14 एमएम तक के स्टोन्स, ये बहुत बड़े स्टोन्स कहलाते हैं। इनको क्रश करना ईजी नहीं होता और कई बार अगर आपने बहुत समय तक इग्नोर किया और उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो सर्जरी तक की भी नौबत आ जाती है। इसके अलावा कहीं स्टोन ने ब्लॉकेज तो नहीं गया, यूरेटस में आके वो रुक तो नहीं गया, उसकी वजह से पानी का कंटेंट किडनी में बढ़ जाता है और हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी कंडीशन आ जाती है। या फिर आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, अगर वहाँ पे लोकली कोई इन्फेक्शन हो गया तो आपको बीमारी भी हो सकती है, बुखार भी हो सकता है, आपके यहाँ कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं और कई बार इग्नोर करने की वजह से किडनी को निकालने जैसी कंडीशन भी आ जाती है। तो करना क्या है, जब हमें पता लग गया कि हमारी बॉडी में पथरी है और इसकी साइज़ कम है या मीडियम है या थोड़ी बड़ी है, तो सबसे पहले अपनी बॉडी में वाटर इनटेक बढ़ाइए। कम से कम 2.5 से 3 लीटर का पानी आपके बॉडी में किसी भी रूप से जाना चाहिए। चाहे आप छाछ लीजिए या फिर आप जूसेस लीजिए या पानी का इनटेक कीजिए। कोशिश करें कि सुबह खाली पेट 1 से 2 ग्लास आप पानी पी लें और दिन भर के अंदर कम से कम आपको 3 लीटर तक का पानी पीना है। इसके अलावा हाई सॉल्टी फूड्स अवॉइड कीजिए, एनिमल प्रोटीन अवॉइड कीजिए, आपकी डाइट स्टाइल करेक्ट कीजिए, कुछ ऑक्सलेट या मिनरल्स, हाई मिनरल्स वाले फूड को, वेजिटेबल्स को आप अवॉइड कीजिए, जिसमें स्पिनच हो सकता है या फिर सोया हो सकता है। तो आप इनको जितना अवॉइड करेंगे बेहतर होगा। आप सिट्रस फ्रूट का इंटेक बढ़ा सकते हैं, लेमन वाटर बहुत ही हेल्पफुल रहता है, छाछ बहुत ही हेल्पफुल रहती है, या फिर यहाँ पे क्षार का प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है, बहुत ही उपयोगी रहता है। पत्ते का सेवन आपको करना है, मूंग की दाल आप ले सकते हैं, कुल्थी आप ले सकते हैं, चौलाई ले सकते हैं, जौ का सेवन कर सकते हैं, पुराने चावल ले सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, निदान परिवर्जन, यानी कि जिन कारणों को आपको ट्रिगर लगता है कि इनकी वजह से आपको ये बीमारी हुई है, किडनी में स्टोन्स हुए हैं, उन कारणों को सबसे पहले हटाइए, दूर करिए। और साथ ही यहाँ पे पंचकर्म चिकित्सा का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यहाँ पे पंचकर्म चिकित्सा के अंदर वमन, विरेचन, बस्ती, स्नेहन स्वेदन के माध्यम से भी स्टोन्स की चिकित्सा करते हैं या उत्तर बस्ती के माध्यम से भी चिकित्सा करते हैं। तो ये कंबाइंडली हम ट्रीटमेंट लेके आप किडनी स्टोन्स को अपनी जड़ से हटा सकते हैं। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप नेचुरल मेथड से किडनी स्टोन्स को रिमूव करेंगे तो इनके रिकरेंस के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या आपको ऐसी, यानी कि दर्द है और क्रॉनिक पेन हो चुका है, आप उसे इग्नोर करें तो बिल्कुल टालिए मत, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खतरनाक रूप भी ले लेता है। तो किडनी स्टोन एक छोटी बात तो है, छोटा स्टोन है, छोटा पत्थर है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या आपके लिए बन सकता है। और इस तरह की कोई भी बीमारी आपको है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या हमसे बात करें। कुछ ऐसी औषधियाँ भी हैं, कुछ ऐसी सब्जियाँ भी हैं, कुछ ऐसे डाइट प्लान भी हैं जो आप ले सकते हैं और इसको घर बैठे ही रिमूव कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।